आज हम लोग परपेंडिकुलर लाइन के बारे में पढ़ेंगे। हमारे आसपास बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइन के एग्जाम्पल हैं। जैसे टेबल के एज जो किनारे हैं वह एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इस तरह ब्लैक बोर्ड के जो किनारे हैं एज हैं वे एक दूसरे के परपेंडिकुलर के एग्जाम्पल हैं। अगर टू लाइन ए बी and CD are perpendicular to each other, then we write in notation as AB perpendicular CD. So that is notation of a perpendicular line. So AB and CD are two perpendicular lines to each other, then we write AB perpendicular CD. So that notation is perpendicular. अब कोई लाइन सेगमेंट AB है और इसका मिड पॉइंट अगर मिड पॉइंट एंड ए लाइन सेगमेंट अनदर या ए लाइन ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑन ए बी then is called perpendicular bisector of AB. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। अगर AB एक लाइन सेगमेंट है, यम इसका मिड पॉइंट है, तो अगर यम से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया जाए देन इज कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। तो इस तरह से यह परपेंडिकुलर लाइन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन होता है। अब हमारे जो आसपास के एग्जाम्पल के तौर पर जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसमें ब्लैक बोर्ड के एज, किताब के एज और टेबल के एज, यह परपेंडिकुलर के एग्जाम्पल हैं। अब आपको ज्योमेट्री बॉक्स रखे हुए, इसमें सेट स्क्वायर जो होते हैं वह दो तरह के सेट स्क्वायर आपके ज्योमेट्री बॉक्स में हैं। एक सेट स्क्वायर की दो भुजाएं बराबर होती हैं और एक लार्जर होता है। यह जो राइट एंगल है उसके बाद जो दो एंगल हैं वह 45 और 45 डिग्री के होते हैं। और जो दूसरा सेट स्क्वायर है जिसकी एक भुजा सबसे बड़ी, उसके बाद दूसरा उससे छोटा और तीसरा सबसे छोटा था, तीनों की लंबाई अलग अलग है। यह एक सेट स्क्वायर होता है। इसका भी वन एंगल 90 डिग्री होता है, इसका वन एंगल 30 डिग्री एंड सेकेंड 60 डिग्री होता है। इस तरह ये दो सेट स्क्वायर आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होते हैं। इनके मीजर इस तरह होते हैं, जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं उनका दो एंगल भी बराबर होता है, और जिसका कोई भुजा किसी के बराबर नहीं है उसका एक एंगल 30 डिग्री जो छोटा है, उसके बाद एक 60 और एक राइट एंगल। इस तरह दो सेट स्क्वायर आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होते हैं। इनका उपयोग आगे पड़ेगा। अब हम लोगों को अगले प्रश्नावली के लिए ट्रायंगल, तो ट्रायंगल की तरह हम लोग पीछे पढ़े थे। 3 साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड ट्रायंगल। 3 साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल तीन भुजाओं वाला एक क्लोज फिगर होता है। तो तीन भुजाओं वाला एक पॉलीगन जो बहुभुज होता है वह ट्रायंगल कहलाता है। ट्रायंगल में 3 साइड, 3 एंगल और 3 वर्टेक्स होते हैं। 3 साइड, 3 एंगल एंड 3 वर्टेक्स। तो ट्रायंगल में 3 साइड, 3 एंगल और 3 वर्टेक्स होते हैं। अब काइंड ऑफ ट्रायंगल में तो ट्रायंगल एंगल के आधार पर 3 काइंड होता है और साइड के आधार पर ट्रायंगल 3 काइंड होता है। तो साइड के आधार पर ऑन बेस ऑफ साइड
On base of side triangle is three kind: scalene triangle, नंबर 2 आइसोसेल ट्रायंगल, एंड थर्ड है इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो स्केलेन ट्रायंगल ए ट्रायंगल इन व्हिच ऑल साइड आर डिफरेंट मेजर। वह ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं वह स्केलेन ट्रायंगल होता है। आइसोसेल ट्रायंगल वह ट्रायंगल जिसमें दो भुजाएं बराबर माप की होती हैं वह आइसोसेल ट्रायंगल होता है। और जिस ट्रायंगल की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं वह इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो स्केलेन माने विषमबाहु, आइसोसेल माने समद्विबाहु और इक्विलैटरल में आपका समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब नंबर 2 ऑन बेस ऑफ एंगल। तो बेस ऑफ एंगल कोण के आधार पर भी ट्रायंगल तीन प्रकार के होते हैं। वन है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, नंबर 2 ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और थर्ड है राइट एंगल ट्रायंगल, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल ट्रायंगल इन व्हिच ईच एंगल इज एक्यूट, अर्थात वह त्रिभुज जिसकी के तीनों कोण न्यून कोण होते हैं। ये ट्रायंगल व्हिच ऑल एंगल आर एक्यूट एंगल, या वह ट्रायंगल जिसके तीनों कोण न्यून कोण होते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। नंबर 2 ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, वह ट्रायंगल जिसका एक कोण अधिक कोण होता है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल विच वन एंगल इज ऑब्ट्यूज, क्योंकि एक ट्रायंगल में एक ही ऑब्ट्यूज एंगल होगा, शेष दो एक्यूट एंगल होंगे, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है। इसलिए एक ट्रायंगल में एक से अधिक कोण ऑब्ट्यूज नहीं हो सकते। तो इस तरह से वह ट्रायंगल जिसका एक कोण ऑब्ट्यूज एंगल होता है वह ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाता है। और थर्ड वह ट्रायंगल जिसका वन एंगल राइट एंगल, अर्थात जिसका एक कोण 90 अंश होता है वह राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। तो इस तरह से on the basis of side triangle is three kind and on basis of angle triangle is also three kind। तो ट्रायंगल इस तरह हम नहीं कह सकते ट्रायंगल इज 6 kind because scalene triangle may be acute angle triangle, scalene triangle may be obtuse angle triangle, scalene triangle may be right angle triangle। तो इस तरह से काइंड ऑफ ट्रायंगल में ऑन बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन बेसिस ऑफ एंगल के आधार पर कहा जाता है। इस तरह से ट्रायंगल 6 काइंड नहीं होता है। ट्रायंगल का काइंड ऑन बेस ऑफ साइड एंड ऑन बेस ऑफ एंगल, इस तरह से 6 काइंड ट्रायंगल का होता है। आगे इसका पीडीएफ भेज दिया जाएगा और इसके पहले जो पीडीएफ भेजा गया है उसको आप कॉपी पर नोट कर लेंगे और आगे अगले सप्ताह में पुनः पीडीएफ भेजा जाएगा।